अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपको आज एक थ्री फेज़ मोटर को डेल्टा कनेक्शन में जोड़ने का तरीकाकार बताऊंगा। थ्री फेज़ मोटर को जब डेल्टा कनेक्शन में जोड़ा जाता है तो उसका करंट भी बढ़ जाता है और उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। आमतौर पर मुख्तलिफ स्टार्टर्स होते हैं जिनके ज़रिए किसी भी थ्री फेज़ मोटर को पहले स्टार में चलाया जाता है और फिर डेल्टा में चलाया जाता है। तो आज हम एक मोटर को डेल्टा कनेक्शन में जोड़ने का तरीकाकार समझते हैं जो कि बहुत आसान है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये एक थ्री फेज़ मोटर आपको कैमरे में नज़र आ रही है। इसकी ये पहली वाइंडिंग के दो सिरे हैं U1 और U2 लिखा हुआ आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। फिर इसी तरह से दूसरी वाइंडिंग के दो सिरे हैं V1 और V2 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तीसरी वाइंडिंग के दो सिरे हैं W1 और W2 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। आपने क्या काम करना है, एक वायर लेनी है। पहली वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है जिसे U2 कहते हैं उसको आपने V1 यानी दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ मिला देना है। फिर उसके बाद दूसरी वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है यानी जो V2 है उसको तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ शार्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपने पहली वाइंडिंग का जो पहला सिरा है जो U1 है उसको आपने शार्ट कर देना है तीसरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे के साथ। जब आप ये कनेक्शन कर लेंगे तो इन तीन पॉइंटों पर आपने सप्लाई दे देनी है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये तीनों वाइंडिंग के जो पहले पहले सिरे हैं उन पर हमने तीन फेज दे दिए। तीन फेज हमने यहाँ से मोटर जनरेटर सेट से आउट किए, निकाल कर इन तीनों वाइंडिंग्स के पहले सिरों पर दिए। रास्ते में हमने एक एम्पेयर मीटर भी लगा दिया और एक हमने स्पीड को ज़ाहिर करने के लिए रिवॉल्विंग पर मिनट या स्पीडोमीटर भी ज़ाहिर किया हुआ है। अब हम सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे। जैसे ही सर्किट ब्रेकर को ऑन किया मोटर डेल्टा कनेक्शन में चलनी शुरू हो गई। आप पहले उसका करंट देख सकते हैं कि इसका करंट 0.25 है यानी स्टार की निस्बत ज़्यादा है। अब इसकी जो स्पीड है वो भी स्टार की निस्बत ज़्यादा है जो कि 1323 रिवॉल्विंग पर मिनट है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि मोटर को जब डेल्टा कनेक्शन में चलाते हैं तो उसका करंट भी बढ़ जाता है और उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है।